मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। हर एक आदमी अपना नैरेटिव सेट करना चाहता है। नैरेटिव सेट करने का मतलब क्या है? आप अपना विचार दूसरों पर थोपना चाहते हो, या आप मोटिवेट करना चाहते हो, या अपना एजेंडा थोपना चाहते हो, अपना विचार थोपना चाहते हो दूसरे पर। ये हर एक आदमी की कोशिश होती है। लेफ्टिस्टों की अलग विचारधारा है, राइट विंग की अलग है। राइट विंग और लेफ्ट विंग में भी संघर्ष चलता रहता है। भारत पाकिस्तान में चलता रहता है, हिंदू मुस्लिम में भी चलता रहता है, भीमवादी और ब्राह्मणवादियों में भी चलता रहता है। यानी बहुत सारे एजेंडे हैं जो एक दूसरे को नीचे डाउन करने की कोशिश करते रहते हैं। इसके अलावा मजबूत और कमजोर के बीच में भी चलता रहता है। जो मीडिया होता है वो आमतौर पर मजबूत के साथ में नहीं चलता, कमजोर के साथ में चलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी ईरान का, इजराइल का और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है ईरान के साथ में, तो ईरान बड़ा यदि अमेरिका का एक भी हवाई जहाज उड़ा देता है या थोड़ा बहुत भी नुकसान कर देता है तो उसे हरा हुआ बताया जाता है। उसकी विपरीत 100 चैनल वाले, यानी एक चैनल इधर बोल रहा है तो उधर उसकी साइड में 50 या 100 चैनल बोल रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो वोटर है, अब वो जो देखने वाला, जो उसको चैनल को देखने वाला है, वो तो ज़्यादातर या तो यहाँ के मुस्लिम या लेफ्ट विंग वाले होंगे, ज़्यादा देखने वाले, प्रभावित होने वाले। तो उस हिसाब से वो सेट करते हैं। या अमेरिका वाले तो देखने आएंगे नहीं यहाँ पे मीडिया को। मीडिया पूरी तरह से उस हिसाब से चलता है। यहाँ तक कि अमेरिका का मीडिया भी लेफ्ट राइट विंग वाला अलग अलग दिखाएगा, दोनों साइड का। एक ही न्यूज़ को अलग तरीके से बताया जाएगा। पैरेलल और सही न्यूज़ नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। उसको देखने के लिए आपको दोनों राइट विंग वालों को भी, लेफ्ट विंग वालों को, दोनों को देखना पड़ेगा, जब आप न्यूज़ का सही विश्लेषण कर सकते हैं। अदरवाइज आप न्यूज़ का भी नहीं सुन पाओगे। ये नैरेटिव कैसे सेट किया जाता है? उदाहरण के तौर पर सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान है इसका। पाकिस्तान का जो, भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था 1947 के अंदर, वो इसी जो मुस्लिम लीग था इसने यही तो सेट कर रखा था पूरी तरह से। मुसलमानों के दिमाग में ये पूरी तरह से बिठा दिया कि हिंदू आप पर हावी हो जाएंगे और हिंदू आपका शोषण करेंगे और पूरी तरह से हिंदुओं के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ये नैरेटिव उन्होंने पूरी तरह से सेट कर दिया था मुसलमानों के दिमाग के अंदर। ये उनके दिलो दिमाग में सेट हो गया, इसलिए विभाजन हुआ देश का। आप इस बात को जानते हैं, इसका इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। अब विभाजन हो गया, पाकिस्तान बन गया, तो पाकिस्तान वालों के दिमाग में बाद में कश्मीर के नाम पे, हालांकि जैसे कश्मीर का जो मुसलमान बहुल्य क्षेत्र भारत के अंदर थोड़ा सा हिस्सा आया, इसके विपरीत हिंदू वाला बहुल्य क्षेत्र भी जो भारत की अमरकोट वाली रियासत थी वो पाकिस्तान के पास में गई थी। बहुत सारा हिंदू बहुल्य क्षेत्र जो सिंध का था वो पाकिस्तान के पास चला गया था, क्योंकि सिंध का विभाजन हुआ ही नहीं था। वो नैरेटिव वो बताया नहीं गया, नहीं भारत वालों ने कोशिश की उसको नैरेटिव को तोड़ने की। हुआ ये कि उन्होंने पूरी तरह से ये साबित कर दिया कि कश्मीर वाले हिस्से पर हिंदुओं ने ज़बरदस्त कब्जा कर रखा है, भारत वालों ने कब्जा कर रखा है, और ये दिलो दिमाग में पाकिस्तान वालों को सेट कर दिया। वहाँ कोई भी समस्या होती, चाहे पानी की होती, बिजली की होती, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, वहाँ की सत्ता पर कायम रहने के लिए, वो भारत को गालियाँ निकालने चालू कर देते, हिंदुओं को गालियाँ निकालने चालू कर देते। और ये लगातार 75-80 साल तक खून के अंदर डाल दिया पूरी तरह से, अच्छी तरीके से दिमाग के अंदर ये बात घुसेड़ दी, जो निकालनी बड़ी मुश्किल काम है। थोड़े बहुत आदमियों में निकल सकती है, बाकी नहीं निकल सकती, निकाल ही नहीं सकते आप, इतना ज़्यादा भर दिया गया। इसी प्रकार जो मुसलमानों के प्रति फोबिया था वो हिंदुओं के अंदर पहले नहीं था, बाद में आरएसएस विचारधारा ने भर दिया, और बढ़ना भी जरूरी हो गया। इसलिए ज़रूरी हो गया कि विभाजन भी इसी वजह से हुआ गया। और ये जो मुस्लिम सत्ता रही थी 700 साल तक, उसके बाद में अंग्रेज़ों की सत्ता रही थी, भारत गुलामी की तरफ से जा रहा था। तो संघ को, बीजेपी को, आरएसएस को जो भी करना पड़ता था उसी हिसाब से किया कि भाई ये डर बिठाया जाए मुसलमानों के प्रति। हालांकि सारे मुस्लिम एक से नहीं होते, सभी तरह के विचार के होते हैं। ओपन माइंडेड बहुत मुसलमान हैं, खुले दिमाग के बहुत हैं। यहाँ तक कि आरएसएस विचारधारा वाले भी मुसलमान बहुत बैठे हैं, राष्ट्रभक्तों की भी कमी नहीं है। तो इस विचार के माध्यम से सेट किया गया, और ये काफ़ी हद तक इसलिए भी सही बैठता कि कट्टरता
ऑल ओवर में देखी जाए तो मुस्लिमों में कट्टरता पूरे दूसरे धर्मों की तुलना में ज़्यादा है, क्योंकि ये एक ठहरा हुआ धर्म है। जो विचारधारा दे दी गई वही उसी विचारधारा से आप समझौता नहीं कर सकते। उसके अंदर जो लिखा गया है कुरान के, से आप बाहर नहीं जा सकते, इसलिए वहीं का वहीं रहेगा। इसके अंदर कोई शास्त्रार्थ नहीं होता जैसे हिंदुओं के अंदर होता है कि आपका विचार मजबूत है तो आप सेट कर लोगे अपने, आपकी बात ही मान्य होगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अंदर वो मान्य होगी जो धर्म के अंदर लिखी गई है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो 100 में से यानी 70 बातें सही होती है तो 30 झूठ भी होती है, और कहीं 70 झूठ होती है तो 30 गलत भी होती है। जैसे ये जो पाकिस्तान वालों ने जो नैरेटिव सेट किया हिंदुओं के खिलाफ, वो लगभग गलत सिद्ध किया गया उन्होंने और उसमें कामयाब हो गए। और यहाँ पे संघ के द्वारा नैरेटिव सेट किया गया वो भी ऐसे ही है लगभग, ये भी 70-30 का है। काफ़ी हद तक ये कुछ हुआ भी था और कुछ नहीं भी हुआ था तो भी सेट हो गया। इसी तरह बीजेपी आरएसएस का हवा जो विपक्ष दिखाता है पूरी तरह से, कभी आरएसएस आ जाएगी, मोदी जी आ जाएंगे तो खा जाएंगे मुसलमानों को, जैसे कोई ये हो गया वो हो गया, जितना होता है। चाहे दंगा कांग्रेस के समय भी हुआ हो, परंतु वो आरएसएस बीजेपी को फाल्ट बनाने के लिए उन्होंने उसको 100 गुना बढ़ा दिया। और ये दिमाग में जो लेफ्ट विंग वाले जो दिमाग विचारधारा बनी, इसीलिए बनी, बहुत सारे आदमी के दिमाग में ही बिठा दिया गया। दूसरी तरफ से बीजेपी वालों की तरफ से भी कांग्रेस वालों की तरफ से वार हुआ कि भाई ये पूरी तरह से तुष्टिकरणी करते थे, जो कुछ भी करते थे देश के खिलाफ करते थे, भारत के खिलाफ करते थे, पाकिस्तान के पक्ष में करते थे। ये नैरेटिव सेट करने की आरएसएस बीजेपी ने कोशिश की, तो इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल हुई। दूसरी तरफ से कांग्रेस और जो विपक्ष है उसको भी काफ़ी कामयाबी हासिल हुई ये नैरेटिव सेट करने के लिए कि भाई आरएसएस पूरी तरह से कट्टरपंथी पार्टी है, जबकि हिंदू धर्म ही कट्टरपंथी नहीं है तो बीजेपी कहाँ से कट्टरपंथी हो जाएगी। हाँ, एक वैचारिक रूप से जरूर है इनका कि भाई राष्ट्र से विशेष रूप से संघ हिंदुत्व से ज़्यादा राष्ट्र से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत का झंडा लगा होता है वहाँ पे। भारत का झंडा क्या होता है, भगवा ध्वज लगा होता है, भारत माता का चित्र लगा होता है। एक नैरेटिव अपने जो संघ के द्वारा ये गजवा हिंदुवाड़ा सेट किया गया, ये मुस्लिम सारे आक्रमण करके पूरे भारत को ख़त्म करना चाहते हैं और गजवा हिंद लागू करना चाहते हैं। उधर से पाकिस्तान वालों ने भी ऐसा ही नैरेटिव सेट कर दिया कि अखंड भारत बनाना चाहता है संघ वगैरह, जो हिंदू है वो अखंड भारत बनाना चाहते हैं और मुस्लिम धर्म को ख़त्म करना चाहते हैं। ये उन्होंने ज़बरदस्ती सेट कर दिया दिमाग के अंदर, लोगों के अंदर। और ये बताया कि अभी मुसलमानों पे बहुत अत्याचार होता है, जबकि जितने मुसलमान जितने पैसे बड़े भारत के अंदर है उतने तो पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं है। उससे ज़्यादा तो भारत वाले ज़्यादा संपन्न है मुसलमान, और भारत वालों से ज़्यादा, इन पाकिस्तान वालों से ज़्यादा भारत वालों के पास में जो जैसे ये खान सर है, ये जैसे एकेडमी में आ गए, स्टार फिल्म स्टार हो गए, उद्योगपति प्रेम जी अजीज हो गए, हर चीज़ में आगे। उसके बावजूद वहाँ ये सेट किया गया पाकिस्तान वालों के दिमाग के अंदर हिंदुओं का भयंकर शोषण होता है, नहीं सॉरी अपने मुसलमानों का भयंकर भारत में शोषण होता है और इनके पर अत्याचार किया जाता है, इनकी मस्जिदें तोड़ी जाती है। वो एक मर पड़ के जो राम मंदिर है वो भी हिंदुओं का था, जब हिंदुओं ने मांग की थी, पहले नहीं दी जब झगड़ा पैदा हुआ था। 3 मंदिर मांगे थे, कोई जो विशेष 3 ही मंदिर मांगे गए थे, हालांकि बहुत सारे मंदिर तोड़े गए थे। तो उसको सेट कर दिया गया पूरी तरह से दिमाग के अंदर, वो निखाड़ा नहीं जा सकता किसी के दिमाग में। उसकी तुलना में पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए थे जब राम मंदिर टूटा था उस टाइम, उनका कुछ नहीं हुआ, ये सबको पता है। भारत के अंदर भी 50 मंदिर तोड़े गए थे एक के बदले में, परंतु वो मीडिया में नहीं आता। जिस प्रकार अमेरिका 100 मिसाइलें ईरान पे डाल दे उसका कोई महत्व तो नहीं है, परंतु एक मिसाइल यदि इसराइल के अंदर गिर जाती है तो उसे पूरा हाईलाइट कर दिया जाता है कि भाई एक मिसाइल गिर गई, हमारे को पता लग जाता है। वो बात है, मीडिया उसको लेता है जो उसको फेवर में हो। मीडिया का भी चलने का तरीका नैरेटिव सेट करने वाला ही होता है, और ये नैरेटिव लगभग उस हिसाब से जिसको जिसका पक्ष मजबूत लगता है, जैसा पक्ष उसको साबित करना होता है, अपना पक्ष साबित करना होता है। मेरे कहने का भाव सिर्फ एक पक्ष में नहीं है, दोनों पक्षों के अंदर कमजोरियां होती है, दोनों पक्ष गलत भी होते हैं और सही भी होते हैं। इसके अलावा अभी एक जो भीमवाद है, जो भीमवादी चैनल है बहुत सारे,
वो इसलिए टिके हुए हैं कि भाई उनको ये बताना है कि भाई शोषण बहुत भयंकर हुआ था और अभी तक शोषण हो रहा है। पहले शोषण हुआ था वो तो हर एक सारी दुनिया ही मानती है कि वास्तव में SC ST के साथ में शोषण हुआ था। आज तो शोषण नहीं होता, आज तो सब बराबर है संविधान के हिसाब से, और तो अभी भी इसको शोषण को साबित करने किया जाता है। दूसरी तरफ से ब्राह्मण भी कुछ अटैक करते हैं कि भाई ये अपने उसके दोनों एक तरह से चलता रहता है। और ये जो नवबोध है, नवबोध ये से अटैक करना चाहते हैं कि भाई ब्राह्मणों ने मनुस्मृति लागू कर देंगे। हालांकि मनुस्मृति लागू हो सकती है क्या भारत के अंदर? भारत में सब स्वतंत्र है, जो संविधान बन गया फुल एंड फाइनल है, उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है सुधार हो जाए, थोड़ा बहुत कोई एक आधी थोड़ा संशोधन हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। संविधान तो वही रहना है। उसके बावजूद ये सेट करने की कोशिश की जाती है कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये डर पैदा किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मीडिया हो चाहे विचारधारा हो, तो आप दोनों पक्षों की सुने, 3 पक्षों की सुने, जो भी जितने भी पक्ष हैं दिमाग को न्यूट्रल रखें, बुद्धि और विवेक पर ध्यान दें, एक नैरेटिव में ना पड़े। नैरेटिव बहुत ज़्यादा भारत के अंदर बन रहे हैं, अलग अलग टाइप के, लेफ्ट राइट विंग वाले बन रहे हैं, और अलग अलग धर्मों के बन रहे हैं, अलग अलग जातियों के बन रहे हैं। जातिवाद भी बहुत भयंकर रूप से फैलता जा रहा है, उल्टा कम होना चाहिए था। धार्मिक सांप्रदायिकतावाद भी बहुत ज़्यादा फैलता रह रहा है। इसलिए आदमी को जरूरत है देश की जनता को जागरूक रहने की, कान को खुला रखने की, दिमाग से सोचने की, दोनों साइड में नहीं पड़ने की। जो विपक्ष है उसको छोड़ो, जो सही बात है उसको सुनो, और जो सच्चाई वाला जब नैरेटिव देश में सेट होगा जब देश आगे विकास करेगा। नहीं तो इन झगड़ों के अंदर देश कमजोर होता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। मित्रों, आपको मेरी वीडियो लगी आगे अच्छी तो आगे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद मित्रों, जय भारत, धन्यवाद। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, सभी बराबर है मेरे लिए, परंतु जो बात थी वो मैंने आपको बता दी, जो सही बताइए। किसी को इसमें भी नेगेटिव लग रहा है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। धन्यवाद मित्रों।